एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा की मॉम को देखते हैं जो टीचा को काम करते हुए देख रही होती है और अपने फ्रेंड्स की बातें सोच रही होती है। और इसी बीच ना टीचा को क्यों का मैसेज आता है। इससे पढ़ के टीचा स्माइल कर रही होती है और इस चीज़ को देख के टीचा की मॉम देखने लग जाती है कि क्या हुआ, ऐसा क्या पढ़ रही है मेरी बेटी जितनी स्माइल कर रही है, पर वो देख नहीं पा रही होती है। फिर इसी बीच ना टीचा की नज़र उसकी मॉम पर पड़ती है। फिर टीचा की मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, मुझे काफ़ी तेज नींद आ रही है, इसलिए मैं तुमसे कहने आई थी कि मैं सोने जा रही हूँ। यह सुन के टीचा कहती है कि ठीक है। यह कह के टीचा की मॉम वहाँ से जाने की एक्टिंग करती है पर वहाँ से जाती नहीं। वो फिर से आकर देखने लग जाती है कि उनकी बेटी क्या कर रही है। तो वो देखती है कि टीचा अपने फ़ोन में मैसेजेस पढ़ के स्माइल कर रही होती है। यह देख के टीचा की मॉम टीचा से कहती है कि टीचा। तो टीचा कहती है कि हाँ मॉम। तो टीचा की मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे पास सॉक्स है तो तुम मुझे दे दो, मेरे पैर काफ़ी फट रहे हैं और मैं सोते समय सॉक्स पहन के सोती हूँ, तुम जाकर ले आओ ना, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। टीचा अपनी मॉम की बातें सुन के कहती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं लेके आती हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है सॉक्स लेने के लिए। फिर टीचा वहाँ से जैसे चली जाती है, टीचा की मॉम उसका फ़ोन लेती है और उसका पासवर्ड खोलने लग जाती है। फिर टीचा की मॉम जैसे तैसे टीचा का फ़ोन खोल लेती है, उसके बाद वो फ़ोन चेक करने लग जाती है। इसी बीच टीचा की मॉम की नज़र क्यू के किए हुए मैसेज पर पड़ती है। फिर टीचा की मॉम क्यू और टीचा के किए गए मैसेजेस पढ़ लेती है और उन्हें पढ़ने के बाद टीचा की मॉम का मुंह उतर जाता है। उसके बाद वहाँ पर टीचा जाती है और टीचा की आवाज़ सुन के टीचा की मॉम टीचा का फ़ोन रख देती है। फिर टीचा आती है और अपनी मॉम को सॉक्स देते हुए कहती है कि ये लीजिए मॉम। फिर टीचा की मॉम बिना सॉक्स लिए वहाँ से चली जाती है। फिर टीचा कहती है कि मॉम सॉक्स नहीं चाहिए क्या, पर उसकी मॉम कुछ कहती नहीं। फिर टीचा कहती है कि अगर नहीं चाहिए था तो फिर मुझे लाने के लिए क्यों कहा, पर टीचा की मॉम कुछ कहती नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम टीचा की मॉम को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है टीचा को लेकर। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है और हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो अपने बिल्डिंग के नीचे कैमिलिया का वेट कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर कैमिलिया आती है। फिर मिस्टर बेन जब कैमिलिया को देखते हैं वो कहते हैं कि कैमिलिया कहाँ पर थी तुम अब तक। मिस्टर बेन को वहाँ पर देखकर कैमिलिया मिस्टर बेन से कहती है कि क्यों, क्या हुआ मिस्टर बेन। तो मिस्टर बेन कहते हैं कि वो तो मुझसे पहले निकली, पर मेरे बाद तुम घर पहुँच रही हो, इसलिए कहीं तुम ड्रिंक्स करने के लिए तो नहीं गई थी। यह सुन के कैमिलिया डायरेक्ट पॉइंट पे आती है और बेन सर से कहती है कि क्या आपको कुछ काम था मुझसे। तो मिस्टर बेन कहते हैं कि वो हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई ना, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर रुका था। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि आप मुझसे बात करने के लिए रुके हुए हैं तो कोई ज़रूरी बात ही होगी। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ थोड़ा ज़रूरी था। फिर वो कैमिलिया से कहते हैं कि कैमिलिया क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हुई, पर जो मैंने अपने परिवार के बारे में सबसे छुपाया वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हें दोष दे रहा था। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और सच कहूँ तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी है। और सच कहूँ तो कैमिलिया मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन के हमेशा रहो। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी माफ़ी ले लेती हूँ मिस्टर बेन, पर कहीं ना कहीं गलती मुझसे भी हुई है। हम दोनों ही लापरवाह थे तो हम दोनों को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। हम दोनों से गलती हुई है। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि मतलब हम दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन सकते हैं ना। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ कलीग्स बन सकते हैं। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि कैमिलिया इतना बेन सर कह ही पाते हैं कि। इसी बीच कैमिलिया कहती है कि मैं फिर से कभी ऐसे हालातों में नहीं फंसना चाहती हूँ बॉस। मैं अभी कभी भी आपकी लव कंसर्न नहीं बनना चाहती, मुझे इससे काफ़ी बुरा लगता है। आप समझ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम दोस्त बने रहें तो प्लीज़ आप पहले मेरे हालात को समझिए, फिर आप इस बारे में सोचिए। फिर कैमिलिया मिस्टर बेन को थैंक यू कहती है और ये सारी बातें कह के कैमिलिया जब वहाँ से चली जाती है, मिस्टर बेन बस कैमिलिया को वहाँ से जाते हुए देखते रह जाते हैं। और इस टाइम पे ना मुझे कैमिलिया पे बहुत प्यार आ रहा होता है। कैमिलिया ने जो जो कहा होता है ना वो मिस्टर बेन को समझना चाहिए यार। कब तक, मतलब कब तक एक इंसान जो आपको प्यार करता है वो आपकी लव स्टोरी सुने, मतलब समझ रहे हो। मान लो
कि आप किसी को प्यार करते हो, वही व्यक्ति आपके पास आकर अपनी लव स्टोरी सुनाने लग जाता है तो आपको तो बुरा लगेगा ना। ऐसे कैमिलिया को भी बुरा लगता है। सच कहूँ तो वो मिस्टर बेन की वाइफ को बताने वाला जो सीन था ना, वो ना कैमिलिया की जगह कोई और भी होता तो कर देता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कैमिलिया सच में मिस्टर बेन को बहुत पसंद करती है। जब कैमिलिया ने देखा टीचा की मॉम के साथ मिस्टर बेन मिल रहे हैं, उनकी शादी होने वाली है, ऐसा फिक्स चल रहा है, तो समझ रहे हो ना, उसे काफ़ी बुरा लगा। जब उसे पता चला कि मिस्टर बेन उसके पास से चले जाने वाले हैं, तब उसने वो कर दिया जो खुद करना नहीं चाहती। नहीं तो कैमिलिया अच्छी है भाई, मैंने उसे जितना भी देखा है ना, मुझे पता चल गया वो कैसी लड़की है। वो काफ़ी अच्छी है। वो गलती करने के बाद समझ में आता है कि उसने गलती कर दी है, इसलिए बाद में माफ़ी मांगते हैं। जैसे कि उसे बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसने गलती की है, उससे रहा नहीं जा रहा था, मिस्टर बेन से दूर रह रही थी। फिर मिस्टर बेन जब उसके पास आते तो उसने मिस्टर बेन को सारी बातें बता दी होती है। तो कैमिलिया जो है ना अपनी जगह में ठीक है, मिस्टर बेन को समझना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिर कैमिलिया अपने घर जाती हैं और खुद से कहती है कि तुम ये कर सकते हो कैमिलिया, तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम टीचा की ऑफिस के बाहर टीचा की मॉम को देखते हैं जो किसी का वेट कर रही होती है। वो किसका वेट करती है वो हमें दिखाया तो नहीं जाता, पर मुझे लगता है कि वो ज़रूर किसी मतलब से ही वहाँ आई होगी। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। टीचा ने अपने फ्रेंड्स को उस दिन की सारी बातें बता दी होती है जिस दिन टीचा और क्यू ने मिलकर उसकी माँ के बारे में बात की होती है। ये सुन के उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या सच में क्यू ठीक है? फिर टीचा अपने फ्रेंड्स से कहती है कि हाँ, क्यू ने जब कहा है कि वो ठीक है तो ठीक ही होगा, तुम दोनों ऐसे ही राय का पहाड़ बना रही हो। ये सुन के नाम कहती है कि तुझे क्या पता नहीं, ठीक हूँ इसका मतलब ये है कि वो ठीक नहीं है। फिर जेस कहती है कि एक लड़का ठीक हूँ तभी कहता है जब वो ठीक नहीं होता है, यह बात तो याद रखना, और वो तुम्हें फिक्र ना हो इसलिए वो तुम्हें कहता है कि मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं, वो अंदर से टूटा हुआ होता है, ठीक है। ये सुन के टीचा भी कहती है कि हाँ तुम लोगों ने सही कहा, मुझे भी लगता है कि वो अंदर से ठीक नहीं है। तो फिर तुम लोग ही बताओ ना, अब मैं क्या करूँ? फिर नाम टीचा से कहती है कि तू मेरी बात सुन, अब जब क्यू ने तेरी हालत समझ ली है तो तुझे भी उसकी बात समझनी चाहिए ना। ये सुन के टीचर कहती है कि मतलब? फिर जज टीचर से कहती है कि तू सब कुछ सच बोल दे। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम लोग कहना क्या चाहती हो? फिर नाम कहती है कि तू करियर के लिए क्यू और अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखना चाहती है, ये तो समझ में आता है, पर मुझे नहीं लगता कि तुझे ये बात अपनी माँ से छुपा के रखना चाहिए। फिर नाम कहती है कि देख, हम दोनों का कहने का मतलब यही है कि तू अपनी माँ को सब कुछ सच बता दे। अगर तू ऐसा करती है तो क्यू को भी ऐसा लगेगा कि तू इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है। यह सारी बातें सुनने के बाद टीचा भी सोच में पड़ जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को उसके केबिन में देखते हैं। टीचा केबिन में पहुंचने के बाद अपनी फ्रेंड्स की बातों को सोचकर अपनी मॉम को कॉल लगाती है। उसके बाद वो अपनी मॉम से कहती है कि हेलो मॉम। फिर टीचा की मॉम टीचर से कहती है कि टीचा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये सुन के टीचा कहती है कि मुझे भी आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो क्यू के पास ढेर सारा फाइल लेके जाती है और उससे कहती है कि इन सभी केसेस की कॉपी बनाकर मेरे केबिन में रख दो और लिस्ट के मुताबिक दोपहर तक मुझे दे देना, ओके। ये सुन के क्यू कहता है कि ठीक है। ये सुन के टीचा वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। फिर क्यू फाइल्स देखने लग जाता है और टीचा क्यू को चुप चुप के देखने लग जाती है। इसी बीच क्यू के हाथ में एक छोटा सा पेपर आता है जिसमें टीचा ने लिखा होता है कि कल माँ को खाने पे लेकर जा रही हूँ, उन्हें तुमसे मिलवाने के लिए, तुम अच्छी तरीके से तैयार होकर आना, ओके। ये सुन के क्यू शॉक हो जाता है और वो शॉकिंगली देखने लग जाता है। उसके टीचर क्यू को देखती है और आंख मारकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्यू इतना खुश हो जाता है कि क्यू तो चिल्लाने लग जाता है। तो डाला कहती है कि क्या बात है क्यू, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो क्यू कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के डैड को देखते हैं जो क्यू के सामने 2 सूट लेके खड़े होते हैं। फिर क्यू के डैड क्यू से कहते हैं कि ये देखो, ये दोनों सूट मेरे हैं, तुम इन्हें ट्राई करो, मुझे यकीन है कि तुम इनमें बहुत अच्छे लगोगे। ये सुन के क्यू कहता है कि ठीक है डैड, मैं करता हूँ। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि ये वाला सूट तुझ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, बोल कैसा लग रहा है। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड, मुझे लगता है कि मुझे कुछ सिंपल सा पहन के जाना चाहिए। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि अरे नहीं बेटा,
तू पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के माँ से मिलने जा रहा है तो फिर तुझे अच्छी तरीके से तैयार होकर जाना चाहिए। तू इन दोनों में से कोई एक सूट पहन ले, ये तुझ पर काफ़ी अच्छा लगेगा। क्यू के डैड क्यू से बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच क्यू के दोस्त आ जाते हैं वहाँ पर। फिर क्यू के दोस्त कहते हैं कि हे क्यू क्या कर रहा है। फिर क्यू कहता है कि कुछ नहीं यार। फिर क्यू के डैड क्यू के फ्रेंड से कहते हैं कि हे देखो ये सूट कैसा लग रहा है क्यू पर, ये मेरा सूट है, क्यों इसे पहनेगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा ना। ये सुन के क्यू के दोस्त हंसने लग जाते हैं। फिर टीन क्यू के डैड से कहता है कि अंकल मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड की माँ से मिलने जा रहा है, प्लीज़ आप उसे बुड्ढों वाले कपड़े मत पहनाइए। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि क्यों, इस पर बुरा लग रहा है क्या। ये सुन के क्यू कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना डैड, मैं कुछ नॉर्मल सा पहन के जाता हूँ। फिर टीन क्यू से कहता है कि अरे रुक रुक। फिर टीन कहता है कि अरे अंदर आ जाओ। ये कहते ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है काफ़ी सारे सूट्स लेके। ये देख के क्यू के डैड कहते हैं कि इतने सारे सूट लाने की क्या ज़रूरत थी। तो टीन कहता है कि अरे अभी तो आने बाकी है अंकल, हमारा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के माँ से पहली बार मिलने जा रहा है, क्यों है ना, तो हमारे दोस्त को भी अच्छी तरीके से जाना चाहिए ना। ये कहने के बाद वो क्यू को अलग अलग सूट पहनाकर देखने लग जाते हैं कि क्यू पर कौन सा अच्छा लग रहा है। फिर ये करते करते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो क्यू से फ़ोन में बात करी होती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम तैयार तो हो ना, क्योंकि मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। फिर टीचर खुद को मिरर में देखती है और खुद से कहती है कि हे। टीचर के चिल्लाने की आवाज़ सुन के क्यू टीचर से कहता है कि हे क्या हुआ टीचर। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर क्यों है। ये बात सुन के क्यू हंसते हुए कहता है कि तुम भी ना यार टीचर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम नर्वस हो ना, जब लोग नर्वस होते हैं तब वो ऐसे ही मजाक करते हैं। फिर टीचर क्यू से कहती है कि मैं भला क्यों नर्वस नहीं होगी, मेरा बॉयफ्रेंड पहली बार मेरी मॉम से मिलने वाला है तो मैं तो नर्वस होंगी ना। अच्छा सुनो, मैं ना मॉम को पिक करके तुमसे रेस्टोरेंट में मिलूंगी, ओके। तो क्यू कहता है कि ओके। फिर इसी बीच टीचर को उसकी मॉम का कॉल आता है तो टीचर क्यू से कहती है कि मुझे मॉम का कॉल आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके। फिर क्यू टीचर से कहता है कि अरे रुको टीचर मेरी बात तो सुनो। पर टीचर सुनती नहीं, उसका फ़ोन कट करके अपनी मॉम से बात करने लग जाती है और उनसे कहती है कि हाँ माँ मैं आपको लेने आ रही हूँ। फिर टीचर की मॉम टीचर से कुछ कहती है जो सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं। फिर टीन क्यू को कहता है कि अबे तूने उसे बताया क्यों नहीं कि तू उसके घर के पास ही है। ये सुन के क्यू कहता है कि क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था यार। ये सुन के पॉन कहता है कि वाह वाह यार। ये सुन के टीन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो वो तुझे ही सरप्राइज दे दे, वो अगर अपने घर से जल्दी निकल गई तो। ये सुन के पॉन कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसका घर कॉर्नर पे ही है, हम बस पहुंच ही गए। ये कहते ही हमें टीचर को दिखाया जाता है जो अपने मॉम से बात करी होती है। टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम बताओ ना आपने गाड़ी कहाँ पार्क की है, मुझे दिख नहीं रही। टीचर अपनी मॉम से बात कर ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर पॉन टीचर को देख लेता है। फिर पॉन कहता है कि अरे वो देखो टीचर आ गई है। ये सुनकर सब लोग टीचर को देखने लग जाते हैं और इसी बीच ना वहाँ पर बेन सर कार से निकलते हैं। फिर मिस्टर बेन को वहाँ पर देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर पॉन कहता है कि अरे क्यों मिस्टर बेन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पॉन के सवाल का क्यू के पास कोई जवाब नहीं होता है क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है। फिर हम यहाँ पर मिस्टर बेन और टीचर को देखते हैं। मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे पिक करने के लिए आपको भेजा है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ। फिर टीन कहता है कि पर टीचर अपनी माँ के साथ खाने पर किसी और को क्यों लेके जाएगी। ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ वो क्यों ले जाएगी। और क्यों अपने दोस्तों की बातें सुन के टीचर को बस देखे जा रहा होता है। फिर क्यों देखता है कि टीचर वहाँ से मिस्टर बेन के साथ जा रही होती है। ये देख के क्यों को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कार से उतर के जाने वाला ही होता है। इसी बीच उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। फिर टीन कहता है कि ये क्यों कहाँ जा रहा है तू, रुक जा। ये कहते ही ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्तों को और क्यू को मिस्टर बेन और टीचर का पीछा करते हुए देखते हैं। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात करी होती है। टीचर अपनी मॉम से कहती है कि हाँ मॉम मुझे याद है कि आप अपनी दोस्त की बेटी की शादी में जाने वाले थे, पर मुझे ये याद नहीं था कि वो आज ही है। और जब मैंने आपको खाने पे बुलाया था तब आपने मुझे मना क्यों नहीं किया। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि क्योंकि मुझे लगा तुम शादी पे खाने की बात कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग किसी और दिन बाहर चले जाएंगे खाने के लिए, ओके। पर आज तुम्हें शादी पर आना होगा, ओके। ये सुन के टीचर कहती है कि ठीक है।
ये सुनते ही टीचर की मॉम काफ़ी खुश हो जाती है और अपना फ़ोन कट कर देती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन टीचर की मॉम टीचर के ऑफिस के बाहर बैठी होती है। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि टीचर की मॉम ज़रूर किसी मतलब से यहाँ पर आई है। देखा, मेरी बात सच हो गई। ओके, तो फिर हम स्टोरी पे आते हैं। टीचर की मॉम वहाँ पर मिस्टर बेन का वेट कर रही होती है। फिर वहाँ पर मिस्टर बेन आ जाते हैं और टीचर की मॉम बड़ी खुश हो जाती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि अरे मिस्टर बेन, कैसे हैं आप। टीचर की मॉम की आवाज़ सुन के मिस्टर बेन टीचर की मॉम को देखने लग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ओह हेलो मैम, आप कैसी है। ये कहते ये सीन है पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं। फिर टीचर की मॉम मिस्टर बेन से कहती है कि ओह, मैं ना यहाँ पर टीचर से मिलने के लिए आई थी, पर मुझे याद ही नहीं रहा कि वो आज कोर्ट गई है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह अच्छा। फिर टीचर की मॉम कहती है कि इसलिए मैं यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर मिस्टर बेन टीचर की मॉम से कहते हैं कि क्या आप उससे कुछ बताना चाहती थी क्या। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि नहीं नहीं, मुझे उसे कुछ बताना नहीं था, बस मुझे जानना था कि हताया ने आपको अपनी बड़ी बेटी की शादी में इनवाइट किया है क्या नहीं। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ हाँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। ये सुन के टीचर की मॉम बड़ी खुश हो जाती है और वो कहती है कि ओह चलो अच्छा ही है, दरअसल मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए था। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि कैसा फेवर मैम। फिर टीचर की मॉम मिस्टर बेन से कहती है कि ओ एक्चुअली शादी के दिन सुबह ना मुझे मेरी फ्रेंड हेतरा की मदद करने जाना है। आप तो जानते ही है शादी में कितने काम होते हैं, तो मैं बस उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाने वाली थी। तो मैं सोच रही थी कि क्या आप उस दिन टीचर को पिकअप करके अपने साथ शादी में ले आएंगे। देखा, टीचर की मॉम बड़ी चालू है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो फ़ोन को देखी जा रही होती है। फिर मिस्टर बेन टीचर को देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो। ये सुन के टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हम क्यू और उसके दोस्तों को देखते हैं। फिर टीम क्यू से कहता है कि सुन यार, तू टेंशन मत ले, ज़रूर कुछ हुआ होगा जिस वजह से टीचर मिस्टर बेन के साथ जा रही है। फिर पॉन भी कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर कुछ हुआ होगा, एक काम कर, तू उसे फ़ोन करके पूछ तो सही क्या बात है। फिर टीम ना क्यू को रोकता है और उससे कहता है कि हे क्यू, रुक रुक, पहले तो मेरी बात सुन, तू उसे कॉल मत कर, तेरा कॉल करना ठीक नहीं होगा। अगर प्लान चेंज हुआ होगा तो टीचर तुझे खुद कॉल करेगी। ये कहते ही वहाँ पर टीचर का कॉल आ जाता है। ये सुन के पॉन कहता है कि नाम लिया और शैतान हाजिर, मेरी बात मान क्यों, कॉल उठा। ये पॉन ना थोड़ी उल्टी खोपड़ी का है, उसे पूरी बात पता भी नहीं है, फिर भी वो टीचर को कोस रहा है और तो और वो क्यू को भी भड़का रहा है। फिर टीम क्यू से कहता है कि रुक जा क्यू, तू क्या सच में उससे झगड़ा करना चाहता है। रुक जा यार, पहले तू थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच ले। तू टीचर का कॉल उठा ले, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तू गुस्से में है, समझा। चल लंबी लंबी सांसें ले और अपना गुस्सा शांत कर। टीम की बात सुन के क्यू लंबी लंबी सांसें लेता है, उसके बाद वो कॉल उठा लेता है। फिर क्यू टीचर का कॉल उठा लेता है और टीचर से कहता है कि हेलो टीचर, कहाँ हो तुम। फिर टीचर क्यू से कहती है कि ओ आज का प्लान कैंसिल करना होगा, ओ माँ की जो फ्रेंड है उनकी बेटी की शादी में जाना है मुझे। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या तुम शादी पर जा रही हो। फिर टीचर क्यू से कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, अभी मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं पाऊंगी। उसके बाद क्यू टीचर से कहता है कि अच्छा तुम क्या अभी गाड़ी चला रही हो। तो टीचर कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर तुम अभी भी अपनी मॉम के साथ हो ना। क्यू को बुरा ना लगे इसलिए टीचर ने क्यू से झूठ बोला होता है कि हाँ मैं अपने मॉम के साथ ही हूँ, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पर यह बात क्यू को नहीं पता है कि टीचर उसके बारे में सोचकर उससे झूठ बोल रही है। उसे तो लगता है कि टीचर उसे धोखा दे रही है। फिर टीचर फ़ोन कट कर देती है। फिर पॉन क्यू से कहता है कि टीचर ने क्या कहा क्यू, पर क्यू कुछ कहता नहीं है, वो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ होता है। यह देख के फोन कहता है कि अरे ऐसे चुपचाप मत रहो, कुछ तो कहो क्यू। फिर क्यू गुस्से में कहता है कि उसने कहा कि वो अपनी माँ के साथ है। यह सुन के उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या। फिर टीम कहता है कि टीचर ने ऐसा क्यों किया होगा, टीचर ने उससे झूठ क्यों बोला। फिर पॉन कहता है कि क्योंकि उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है ना। फिर पॉन ना कटी हुई जगह में नमक छिड़कने का काम करता है और कहता है कि टीचर पहले मिस्टर बेन को पसंद करती थी, शायद से फिर से उन लोगों की पुरानी चाहत जाग गई हो। ये सारी बातें सुन के ना क्यू को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर टीन पॉन से कहता है कि हे पॉन, तुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि टीचर क्यू को डिच कर रही है, टीचर इस तरह की लड़की नहीं है यार। यह सुन के पॉन कहता है कि तुझे इतना यकीन कैसे है।
इन लोगों की बातें सुन के क्यू को काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर क्यू गाड़ी पर अपना गुस्सा निकालता है और क्यू का गुस्सा देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर टीम क्यू को कहता है कि क्यू शांत हो जा यार, शांत हो जा, इतना गुस्सा मत कर। फिर पॉन कहता है कि ठीक है, तो फिर हम लोग वापस चलते हैं, इसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। फिर क्यू गुस्से में पॉन से कहता है कि हे पॉन, तो पॉन कहता है कि हाँ। फिर क्यू कहता है कि उसका पीछा करो क्योंकि मुझे सच जानना है। यह सुन के पॉन कहता है कि हाँ जरूर दोस्त, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर टीम कहता है कि अरे पॉन, अब तू भी शुरू मत हो जा यार, क्यों हमारा दोस्त है, हमें उसे शांत करना चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देना चाहिए। फिर क्यों गुस्से में कहता है कि जल्दी चला पॉन। इन तीनों दोस्तों में से ज्यादा समझदार ना टीन ही लगता है मुझे। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑफिस के सब लोग आगे होते हैं। फिर हम ताऊ को और डाला और कोई को भी देखते हैं जो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। फिर कोई बोलती है कि क्या तुम लोगों को पता है हमारी जो क्लाइंट है उनकी बड़ी बेटी अपने दूल्हे से कहाँ मिली थी। तो ताऊ और डाला साथ में कहती है कहाँ पर मिले थे। तो कोई उन लोगों को बताती है कि ये दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। ये सुन के डाला कहती है कि क्या, एक डेटिंग ऐप पर। तो डाला ने ना थोड़ा जोर से बोल दिया होता है, इस वजह से कोई उसे डांटते हुए कहती है कि हे इतना जोर से क्यों बोल रही हो, थोड़ा धीरे से बोलो। फिर कोई उनसे कहती है कि और तुम लोगों को पता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।